एक बार पुनः आप सबों का इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी कारक प्रकरण के अंतर्गत अधिकरण कारक एवं अपादान कारक के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले विलंब न करते हुए अपादान कारक के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। आज पुनः इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी अपादान कारक को पढ़ेंगे। अपादान कारक को आगमन विधि से ही पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से अपादान कारक होता है। आइए देखिए, गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालय से निकलती है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। छात्रः कक्षायाः गच्छति, कक्षा से जाता है। निर्झरात् जलम पतति, झरने से जल गिरता है। रामः विद्यालयात् आगच्छति, राम विद्यालय से आता है। अतिथिः ग्रामात् आगच्छति, अतिथि गांव से आते हैं। इसी प्रकार आपनात् सरोवरात् लतायाः, और इस तरह से जो भी रेखांकित पद हैं इन सब में आप देख रहे होंगे कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया हुआ है और यह सभी के सभी कांस्टेंट हैं, यानी कि ध्रुव हैं। तो ये सब निश्चित हैं। तो इसलिए इन उदाहरणों को देख करके एक नियम प्रतिपादित किया गया, क्रियायाम सत्याम अपाये, अर्थात क्रिया के होने में जो यद ध्रुवम, क्रिया के विभाग होने में क्रिया हो रही है। क्रिया कैसे हो रही है? मतलब एक निश्चित स्थान से कोई चीज अलग निकल रही है। तो ऐसे हालात में अपादान कारक होता है। किसमें होता है? जो निश्चित होता है। तो निश्चित क्या? तत्कारकम अपादान कारकम भवति। देखिए, क्रियायाम सत्याम अपाय विभागे यद ध्रुवम तत्कारकम अपादान कारकम भवति। अर्थात क्रिया के होने पर, और होने पर तो क्रिया हो रही है, ठीक बात है, परंतु ये हो रही है तो कौन सी क्रिया हो रही है, कैसे हो रही है? अलग होने पर, अलग होने की प्रक्रिया हो रही है। अलग होने पर, क्रिया के होने पर और उस क्रिया में अलग होने पर जो ध्रुव रहता है उस कारक की अपादान संज्ञा होती है, यानी कि उसे हम अपादान के नाम से जानते हैं। और अपादान के नाम से जब जानेंगे तो अपादान कारक में अपादान पंचमी, यह सूत्र है अष्टाध्यायी का। इस सूत्र से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और पंचमी विभक्ति प्रयोग की जाती है। इसके और भी अर्थों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे भीतार्थानाम भय हेतु, भय के अर्थ में भी। पराजय रसोढ़, पराजय के अर्थ में। वारणार्थानाम विपस्थितः, यदि हम किसी को हटाना चाहते हैं, वारण मतलब हटाना, जैसे कृषकः क्षेत्रात् धेनु निवारयति, है ना, वारयति, तो छिपाने के अर्थ में। अंतर्धोयेन दर्शनमीक्षितः, अंतर्धोयेन दर्शनमीक्षितः। ये इन सभी सूत्रों पर नहीं जाना है आपको, यहाँ पर ये आपको समझ लेना है। भय के अर्थ में, पराजय के अर्थ में, हटाने के अर्थ में, छिपाने के अर्थ में, और किन किन अर्थ में होता है? पृथक, रीते, पृथक मतलब अलग करने में, रीते, वही, बिना, इन सबके योग में भी क्या होता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान कारक में तो पंचमी विभक्ति होती ही है, परंतु इन शब्दों के रहने पर, इन शब्दों के योग होने पर भी अपादान नहीं होते हुए भी आपको पंचमी विभक्ति लगानी है। और पंचमी विभक्ति का पहचान क्या है? आत लगा होता है अकारांत में, और स्त्रीलिंग में स्याह लगा होता है। इस तरह से ये इकारांत में एह लगा होता है, मुनेह। तो इस तरह से ये शब्दरूप का तो अभ्यास आपको करना ही है।
और शब्द रूप का जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक विभक्ति की पहचान नहीं कर पाएंगे, और विभक्ति की पहचान जब नहीं कर पाएंगे तो आप इन सभी का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्या काभ्याम केभ्यः, कुतः आदि शब्दों को लगा करके यदि हम प्रश्न करेंगे और जो हमें उत्तर मिलेगा वह अपादान कारक के नाम से जाना जाएगा नहीं, वो हमें अपादान का सूचना हमें देगा कि यहाँ पर अपादान कारक है। अब आगे देखिए, अब हम लोग चलते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में देखिए, यह क्रिया हो रही है आस्ते, आस्ते यानी बैठने की क्रिया हो रही है, सेते, सेते यानी सोने की क्रिया हो रही है, और ये पचती, ये पकाने की क्रिया हो रही है। तो अब ये सारी जो क्रिया हो रही है, तो इन सभी क्रियाओं में क्या देख रहे हैं, इन सभी क्रियाओं का जो होना है, इसके होने के लिए कुछ न कुछ आधार है। तो जो आधार होता है वही अधिकरण होता है। ये देखिए, कटे, कटे है ना, कटे सेते, कटे आस्ते, आस्थाल्याम, शाखायाम, जले, सरोवरे, रात्रौ, विद्यालय। तो ये सब जो रेखांकित शब्द हैं, इनमें हम देख रहे हैं कि पंचमी विभक्ति लगी हुई है। क्यों लगी है? क्योंकि कहा गया है, इन उदाहरणों को देखने से पता चलता है, कर्तृकर्मणोः, कर्तृकर्मणोः क्रियाश्रय, क्रियाश्रयभूतयोः, क्रियाश्रयभूतयोः धारण क्रियां प्रति यह आधारः तत् कारकम अधिकरण कारकम भवति, तत् अधिकरण कारकम भवति। अर्थात क्रिया के आश्रय, अर्थात किसी क्रिया का कोई ना कोई आश्रय होगा, और कर्ता तथा कर्म की धारण की क्रिया, कर्ता तथा कर्म जिसको धारण करेगा, कर्ता कर्म क्या करेगा, धारण करेगा, और धारण क्रिया के प्रति जो कारक है, धारण क्रिया का जो निष्पादन जो कर रहा है, जो धारण किए हुए है, उसी में अधिकरण कारक होता है। जैसे कि मम हस्ते लेखनी अस्ति, मम हस्ते, देखिए धारण, मम हस्ते, हस्ते, मम हस्ते लेखनी अस्ति। अब यहाँ पर क्या है, ये धारण किए हुए है, कौन, अस्ति। अब लेखनी अस्ति, कुत्र अस्ति, हस्ते अस्ति। तो ये हाथ क्या है, धारण क्रिया का निष्पादन कर रहा है, ये धारण क्रिया हो रही है ना। तो यही कहा कि धारण क्रिया के प्रति जो कारक है वह अधिकरण कारक होगा। तो अब ये अधिकरण कारक जब होगा तो उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, तो ये एक सूत्र है अष्टाध्यायी का ही, सप्तम्यधिकरणे च। इस सूत्र से अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। इसके अलावे जो जहां जहां हमें सप्तमी विभक्ति लगानी होती है वो स्नेह है और विश्वस उपपद शब्द है। ये उपपद शब्द वैसे शब्द होते हैं जिनके वजह से विशेष प्रकार की विभक्ति लगाई जाती है, उन्हें हम उपपद शब्द के नाम से जानते हैं। तो उपपद शब्द हमें एक चार्ट के रूप में हम जब अगली कक्षा करेंगे तो उसमें हम लोग उपपद शब्दों को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि किन किन शब्दों के योग में कौन कौन सी विभक्ति प्रयोग हो रही है, वो विशेष शब्द कौन कौन है। तो अभी तो आपको यह अपादान कारक और अधिकरण कारक, यह अपादान और अधिकरण कारक समझ में आ गया होगा। हम आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और कुशल मंगल होने के साथ साथ आप इन सभी कारकों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अधिकरण कारक को फाइंड आउट करने का, खोजने का जो तरीका, जिस तरह से और भी कारकों में हमने बताया आपको, कस्मिन कयोः केषु, कस्याम कयोः कासु, यह पुल्लिंग में और यह स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में यह लगाएंगे और पुल्लिंग में यह लगाएंगे। तो और कदा, कदा, कुत्र, यह सब लगा करके प्रश्न करेंगे और जो आंसर मिलेगा उसमें हम सभी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आज की वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। फिर अगली कक्षा में हम लोग उपपद शब्दों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी चिंतन करें, मनन करें और
अभ्यास अवश्य करें। धन्यवाद।